गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो वहाँ पे लैन कुरैन ने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बोल दी थी कि अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे वो खुद भी नहीं जानते। और लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे। वो वैसे तो गुस्सा नहीं करते थे, अगर उनको गुस्सा आ जाता था तो वो किसी को भी मार सकते थे। तो ऐसे ही विंग के दिन बहुत खूबसूरती से बीत रहे थे। विंग को सब लोगों ने अनाउंस भी कर दिया था कि लैनसन और विंग की शादी, और विंग ने बोला था कि वो अनाउंस ना करे कि वो मतलब लैन कुरैन का बेबी है, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि विंग को कोई भी और उसकी माँ को कोई भी बदचलन करे। दोनों वहाँ पे लैन कुरैन नहीं समझते थे। तो लैन कुरैन बोलते थे ठीक है, जैसा तुम चाहो बाबे, मेरा तुझे जो चाहेगा वो होगा। दोनों वहाँ पे थे, वरना विंग बोलते थैंक यू सो मच डाडा पापा। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते। विंग अभी अभी 19 साल का हो चुका था और विंग का 19वां बर्थडे था। और लैन फैमिली ने बहुत ग्रैंड एक पार्टी रखी थी। लैन फैमिली विंग को इतना ज़्यादा पैम्पर करती थी ना, इतना ज़्यादा प्यार करती थी। और बहुत सारे ओमेगास ना विंग को ऐसे पैम्पर होते देख के ना जल भून जाते थे। और दूसरी तरफ से लैन शिचैन को उसकी मॉम बोल रही थी तुम अपनी ओमेगा को कब लाओगे। तो बोलते मॉम आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना। तो बोलते अगर गुस्से वाला काम करोगे तो मैं गुस्सा ही तो करूँगी ना। दोनों वहाँ पे ना लैन शिचैन बोलते ओके मैं अपने ओमेगा को विंग मतलब दूसरे के बर्थडे के दिन लाऊंगा। तो बोलते अच्छा ठीक है लाना, कोई बात नहीं, सब लोगों से मिलवा देंगे तुम्हारे ओमेगा को सबसे। तो लैन शिचैन बोलते हैं क्या सच में मॉम। तो बोलते देखो सबसे ज़्यादा तुम्हारी खुशी इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ओमेगा किसी से बात भी करे तो नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ओमेगा को हमसे छुपा के रखोगे। इसे छुपाने से कुछ नहीं होता है शिचैन, तुम्हें उसको बाहर लाना पड़ेगा। तो नौशिचन बोलता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलते हो कि देन शादी कर लो। तो बोलता है मॉम आप गुस्सा तो नहीं करोगे। तो ना वहाँ पे लैनी बोलती मुझे पता है कि वो कौन है, वो यू की बेटा है ना, वो शिचन जियांगचन। तो ना शिचन ना स्टंट हो जाता है उसकी मॉम की बात सुन के, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी मॉम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसको पकड़ लेगी। तो ना विंग लैन शिचन बोलते हैं मॉम आपको किससे पता। तो ना वहाँ पे लैनी बोलती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, आई नो दैट। तुमसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम खुद को भी इतना अच्छे से नहीं जानते हो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो नवीन मतलब शिचन बोलता है लव यू मॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। तो बोलते हैं हाँ तुम लोगों की बात सुनो तो बेस्ट मॉम, वरना तो बुरी मॉम ही हूँ। तो बोलता है उसे लाना, सबसे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँगा ठीक है। तो बोलता है कि ओके मॉम आई लव यू। तो बोलते हैं ओके देन चलो हम लोग बातें करते हैं। तो ना वहाँ पे ना सब लोग विंग के मतलब बर्थडे की तैयारियां कर रहे थे, और विंग को सब लोग यहाँ पे तूजी बुलाते थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट सा लग रहा था। वो ना न्यू सूट के अभी आया था, और वो ना शिचैन के शोल्डर पे अपना सर रख के बोलता है गग आप अपने अम्मी को कब लाने वाले हो, मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं कि यहाँ पे बोर हो जाता हूँ, मम्मा भी अब ऑफिस चली जाती है और मैं अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद बोर हो जाता हूँ, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बोलता अच्छा ठीक है तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं उसे यहाँ पे ला दूँगा। तो नवीन बोलता है क्या सच में गग्गा। तो बोलता है हाँ तुझे। तो नवीन बोलते यू आर द बेस्ट गग्गा, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करता है। तो वहाँ पे लैनी बोलती है विंग ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग बोलता नहीं करना। तो वहाँ पे लैन कुरन आते विंग। तो ना वहाँ पे लैन विंग का हाथ पकड़ता है, बोलते हैं इस ओके अंकल मैं उससे ब्रेकफास्ट करवा दूँगा डोंट वरी। तो बोलते ओके देन तुम करवा दो उससे ब्रेकफास्ट। तो बोलते ओके अंकल, ऐसा बोल के विंग को वो ब्रेकफास्ट करवाता है। तो ना लैनसन और विंग अभी आज वो एक डेट पे जाने वाले थे।
तो विंग ना भी लैंसन के गोद में बैठा हुआ था और बोल रहा था, पता है मेरे कॉलेज में ये हुआ, मेरे कॉलेज में वो हुआ, न्यूसन ने ये किया। तो ना लैंसन बोलता है, कितने अल्फ़ा ने प्रपोज किया? तो ना विंग ना एकदम चुप हो जाता है और ना लैंसन को वो देखता है। आप बोलता है कि पता नहीं, कहना नहीं। तो बोलते हैं, दिन में कितने करते हैं? तो बोलते हैं, उसे न्यूसन को पता होगा, मुझे पता नहीं है। तो बोलते हैं, हाँ पता कैसे होगा, मुझे पता है, दिन में तुम्हें 5-6 लड़के अल्फाज तो प्रपोज करते ही है। तो बोलता है, हाँ का आप मेरे ऊपर नजर रखते हो? तो बोलता है, हाँ अपनी चीज़ को ध्यान से रखने के लिए कुछ भी करना पड़ता है और मैं कुछ भी करूँगा। तो बोलते हैं, गुगो ये बुरी बात है। तो बोलते हैं, नहीं ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम ना हमेशा से मतलब एक नंबर के रोतलू बच्चे हो। तो नवीन बोलते हैं, नहीं मैं रोतलू नहीं हूँ, आप रोतलू है और हर किसी के साथ अपना जल भून जाते हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, हाँ मैं जल भून जाता हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो बोलते हैं, हाँ आप दादा की तरह बात कर रहे हो? तो बोलते हैं, हाँ क्योंकि वो मेरे अंकल है और मैं अपने अंकल की जैसा ही बना हूँ। तो बोलते हैं, हाँ खरूस कहीं के, मेरे पापा बिल्कुल भी खरूस नहीं है, तुम तो एक नंबर का खरूस हो, खरूस। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, हाँ हम तुम्हारे अल्फ़ा है और अपने अल्फ़ा के साथ ऐसे बात करते हैं, शेमलेस कहीं के। तो बोलते बदतमीज़ कहीं के। तो बोलता है, अच्छा बदतमीज़ बुला सकते हो, शेमलेस क्यों बुलाया? तो बोलते नहीं बुलाओ तो क्या बुलाऊँ, हाँ तुम कितने ज़्यादा रूड हो। तो विंग बोलता है, मैं सच बोलता हूँ इसीलिए तुम्हें लगता भी है तुम बहुत बुरे हो। तो बोलते हैं, हाँ हाँ अभी मैं ही तो बुरा हूँ, सारी जो तो अच्छाई तो तुम में ही है ना। तो बोलते हैं, हाँ सही अच्छाई मुझ में ही है, मैं एक प्यार से तुझी हूँ, तुझी। तो बोलते हैं, हाँ हाँ। ऐसा बोल के वो दोनों ना डिनर कर रहे थे। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया पागल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को लैन कुरैन से कैसे छीने। वो नहीं चाहते थे विंग लैन कुरैन के पास रहे, वो ना लैन कुरैन से उसे छीनना चाहते थे, उसे अपने पास रखना चाहते थे और वो कभी भी विंग को खोना नहीं चाहते। विंग को वो एक जगह पे बंद रखेंगे, लैन कुरैन को वो कभी भी विंग को नहीं देंगे। जैसे उसने वो मतलब वी चांगसे सरेन को नहीं दिया, वो विंग को भी नहीं देंगे, विंग को उससे छीन लेंगे। वो विंग का एक भी मतलब बाल भी नहीं देख पाएगा। मतलब जैंग फेमिया ऑब्सेस्ड हो गए थे अभी, एकदम की साइको जैसे बातें कर रहे थे, साइको की तरह अपनी चीज़ों को फेंक रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ना विंग का बर्थडे आता है, विंग के बर्थडे पे सारे लोगों को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे अनाउंस किया जाता है विंग और लैंसन की शादी। तो विंग ने बोल दिया था, हाँ वो शादी कर लेगा, क्योंकि हाँ वो लैंसन से शादी करेगा। तो अभी लैंसन को बुरा बनाने का क्या फ़ायदा, वो एकदम बुढ़ा हो जा रहा है। तो ना वहाँ पे इसीलिए विंग लैंसन से तरस खा के शादी कर रहा है, ऐसा विंग ने बोला था। तो ना सब लोग हंस पड़े थे, ऑब्वियसली सब लोग हंसेंगे ही ना कि ये सारी चीज़ें क्या है। मतलब विंग ने लैंसन का पूरा पोपट बना डाला। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा सा एकदम क्यूट सा डॉल लग रहा था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा था और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तो विंग और लैंसन की शादी अनाउंस करती है। तो वहाँ पे जैंग चैन को भी सबके बीच में अनाउंस किया जाता है कि वो लैन शिचन का ओमेगा पार्टनर है। तो सब लोगों ने मान भी लिया था। लैन शिचन का मतलब साथ मतलब जैंग चैन देगा, तो इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन लैन कुरैन ने जैंग चैन को बोल दिया था कि तुम अपनी फैमिली से कुछ चाहे जो चाहे मिल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के आसपास अपनी फैमिली को मत लाना। उन्होंने बहुत ही क्लियरली बता दिया था और बोला था कि तुम मेरी फैमिली मोस्ट योर वेलकम, क्योंकि मेरा नेफ्यू तुम्हें प्यार करता है, इसके अलावा तुम्हारी फैमिली में से और कोई भी वेलकम नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है, मुझे पता है अंकल। तो बोलते हैं तो ना बोलते
अपनी नई ज़िंदगी बहुत प्यार से शुरू करना, ठीक है। ऐसा बोल के उस सर पे हाथ रख के फिर जैंगजिन को गिफ्ट देते हैं, तो जैंगजिन भी बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसे ही विंग और लैंसन की शादी अनाउंस करते ही दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम उसको परमानेंटली अपने पास रखने की साजिश कर रहे हो, मतलब कुरैन, मैं ऐसा कर भी नहीं करने दूंगा, उसे मैं अपने पास रखूँगा। इन 1 सालों में जैंग फैमिया ने बहुत कोशिश की है विंग को लाने की, विंग को किडनैप करने की, विंग को बहुत सारी चीज़ें से वो छीनने की लैन कुरैन से, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो गया था और लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा ही विंग के लिए पोजेसिव था, तो इसलिए उसके लिए हर चीज़ उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखी थी। विंग को मतलब हर जगह विंग अपने गार्ड के साथ जाता, तो ना विंग बहुत खुश भी था, विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विंग जानता था कि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है उसके लिए, और पोजेसिव होना लाजमी है। 18 साल के बाद उन्हें पता चला था कि उनका एक बेटा है, तो और वो सारा प्यार उसको लुटाना चाहते हैं और कोई उसके बेटे को उससे छीनना चाहता है, तो ऑब्वियसली हर कोई उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा ना। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो विंग ना ने हुसैन के साथ पार्क में जाके ना वो खेल रहा था, और उसके 3-4 बॉडीगार्ड्स थे वहाँ पे। तो ना वहाँ पे ना विंग एक बॉडीगार्ड को बोलता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए वनीला फ्लेवर। तो ना वहाँ पे हुसैन भी बोलता है, मुझे एक चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो ऐसे बोल के ना एक बॉडीगार्ड जाता है। जाने के बाद ना मतलब जैंग फैमिली ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने देखा कि कितने बॉडीगार्ड्स हैं, और उतने बॉडीगार्ड्स को मतलब 2-2 बॉडीगार्ड्स मतलब और 2 गुंडे से उन लोगों को भिड़ा के विंग को वो ना वहाँ से खींच के एक कार में बिठा के वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो ना जब मतलब जैंग फैमिया का ये हरकत लैंसन और लैन कुरैन को पता चलता है, वो दोनों तो भाई पागल हो गए थे, विंग को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। और जैंग फैमिया विंग को लेके यहाँ से दूर जाना चाहते थे और बोल रहे थे विंग को स्काई मतलब विंग को ना बांध के रखा था और बोला था, बेटा डरो मत, पापा तुम्हें बहुत दूर लेके जाएंगे, वो लोग गंदे इंसानों के साथ नहीं रहते। तो नवीन ना जैंग फैमिया को देख के उसे डर लग रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। और फिंग ना रो रो के बोल रहा था, वांग जी पापा कहाँ पे हो आप, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे वांग जी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम बुरे हो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया ने भींग को एक चाटा मारा और बोला कि चुप, एकदम चुप, कोई भी बकवास मत करो, तुम मेरे बेटे हो। तो विंग बोलता है, नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ, वहाँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पापा ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैंने पापा को कितनी बार हर्ट किया लेकिन पापा ने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, लेकिन आप मुझे हर बार हर्ट करते हो, आप मेरे पापा नहीं हो। ऐसा बोल के विंग रो रहा था, बोल रहे थे, पापा आप कहाँ पे हो। और वांग जी तो पूरा पागल हो गया था, अब उसका अंकल भी पागल हो गया था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उनके मतलब पूरी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, इतने गुस्से में थे वो लोग, अपने गुस्से को वो काबू ही नहीं कर पा रहे थे। और वो मतलब लैन कुरैन बोल रहे थे, फांग मतलब जैंग फैमिया, अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई जिंदा चला दूंगा तुझे। तो ना पागलों की तरह 4 घंटे से विंग को ढूंढ रहे थे, मतलब 24 घंटे हो गए थे अभी विंग को खोए हुए। और लैन कुरैन तो पागल हो गए थे, वांग जी भी पागल हो गया था, सब लोग लैन फैमिली के मतलब पूरे चाइना के मतलब पुलिस वालों को लगा दिया था विंग को ढूंढने के लिए। तो अचानक से विंग लैंसन के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, और ना उसका लोकेशन भी वांग जी मतलब लैंसन को पता चल जाता है, और वो अपने अंकल की तरफ देखता है, उसका अंकल, और वो वहाँ से भाग के वो विंग के लोकेशन की तरफ चले जाते हैं। जाने के बाद उनके पीछे पीछे मतलब क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, हाँ पुलिस भी थी, पुलिस भी आके उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। और जैंग फैमिया विंग को मतलब वो ना खाना खिला रहे थे ज़ोर ज़बरदस्ती से, और विंग खा नहीं रहा था।
तो ना वहाँ पे जब मतलब लैन कुरैन जब देखते हैं उनके बेटे के साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं जेंग फेमिया, तो ना वो जाता है और जेंग फेमिया को खींच के विंग से अलग करता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। और जेंग फेमिया बोलता है तो मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकता। वो ना बहुत ही साइको मतलब बहुत डरावनी आवाज़ में बात कर रहे थे। विंग देख के ना मतलब लैन कुरैन की बाहों में खुद को छुपा लेता है और रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो ना वहाँ से जेंग फेमिया एक नाइफ निकालते हैं और बोलते मैं उसे मार दूँगा, मैं तेरे पास उसे जाने ही नहीं दूँगा, उसे मैं अपने पास लाऊँगा, तुझे मैं उसे नहीं दूँगा, वो मुझे बिलोंग करता है और मरने तक वो मुझे ही बिलोंग करेगा और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता और ना मैं कभी उसे छीनने दूँगा, मैं कभी नहीं दूँगा, मैं उसे तुझसे छीन लूँगा, तुझे मैं कभी नहीं दूँगा, तू उसे डिज़र्व नहीं करता। ऐसा बोल के वो चाकू लेके जा रहा था विंग को मारने के लिए, तो वहीं पे लैंसन आके जेंग फेमिया का हाथ पकड़ लेता है और ना वहाँ पे लैन कुरैन ना शॉक्ड हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करते। अगर विंग को कुछ हो जाता तो विंग को अगर हट कर देता तो विंग को अपने बाहों में ले लेते और विंग ना ये सारी चीज़ें देख के ना वो बेहोश हो गया था लैन कुरैन के बाहों में। तो वहाँ पे तो मतलब क्या बोलते हैं यार, पुलिस आती है, पुलिस आके जेंग फेमिया को और उसके आदमियों को लेके जाती है। तो ना वहाँ पे मतलब लैन कुरैन ना एकदम फ्रीज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उनकी पूरी की पूरी लाइफ शायद अभी ख़त्म हो जाती, अभी वो अपने बच्चे को खो देते। वो नहीं ये कभी नहीं झेल पाते अपने बच्चे को खोना, वो कभी नहीं झेल पाते। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बच्चा उनके लिए पूरी दुनिया है और उनकी दुनिया को अगर कोई उनसे छीन लेता तो अभी तो वहाँ पे ना जेंग फेमिया को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही लैन कुरैन अपने पावर से बहुत ही ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं। फिर मतलब उन्हें जब उनके चेकअप किया गया तो उन्हें पता चला कि जेंग फेमिया मेंटली सिक है। तो ना वहाँ पे जेंग फेमिया को मतलब मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। मेरे मुंह से नहीं आ रहा था, तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना जेंग फेमिया की उस हरकत से विंग बहुत डर गया था। वो ना लैन कुरैन की बाहों में ही था और वे लैन कुरैन से बाहर मतलब वो नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था नहीं, वो आएंगे और मुझे मुझे हट कर देंगे और मुझे आपसे छीन लेंगे डाटा। तो ना लैन कुरैन बोलते हैं नहीं छीनेंगे, वो नहीं आएगा, वो पागल खाने में है। तो ना विंग बोलते क्यों, तो बोलते क्योंकि वो पागल है, जैसे पागल इंसान के साथ कोई रह सकता है क्या। तो जेंग फेमिया को मैडम यू मिलने गई थी, तो जेंग फेमिया बोलते मुझे बाहर निकालो। तो ना बोलते नहीं, आपको ठीक होना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपने क्या करने की कोशिश की, आपने विंग को मारने की कोशिश की, आपका क्या दिमाग ख़राब है। तो ना वहाँ पे ना बोलते नहीं, मैं उसको उसके पास नहीं भेज सकता। तो बोलते आप मेंटली सिक हो गए हो, आपको मेंटल असाइलम में मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। हाँ मैडम ये बहुत बुरी थी, वो विंग को पसंद नहीं करती थी। हाँ विंग के मॉम को भी पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम यू मतलब विंग की मॉम को और विंग को मार दे। वो मार सकती थी, अगर वो जेंग फेमिया को बोलती तो शायद जेंग फेमिया उन लोगों को मार भी देता। लेकिन मैडम यू इतनी बुरी नहीं थी कि वो किसी को बच्चे को मार दे। इतने छोटे बच्चे को कोई मार सकता है क्या। विंग बहुत प्यारा बच्चा था, मैडम यू को भी बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मॉम की वजह से वो मैडम यू विंग को नफ़रत करती थी। वरना वो नफ़रत नहीं करती थी विंग से, विंग को बहुत प्यार भी करती थी। विंग से वो अटैच नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका मन में गुस्सा था, तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना धीरे धीरे नॉर्मल होता है, मतलब लैन कुरैन विंग को नॉर्मल करते हैं। वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं मतलब लैंस मिल के विंग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे और विंग धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ रहा था। और लैंसन और विंग की शादी तय हुई थी, तो वहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही थी। तो ना वहाँ पे जेंग फैमिली बोल रहे थे नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, यो मुझे बाहर निकालो, कुरैन खुश नहीं रह सकता। तो वहाँ पे जेंग फैमिली मैडम ये बोलते क्यों नहीं रह सकता वो खुश।
वो अपने बच्चों के साथ खुश है। तुम चाहो तो अपने बच्चे और बीवी बच्चे के साथ खुश रह सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं रहना है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बर्बाद करना है। क्यों करना है वो लोगों को बर्बाद? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अगर तुम उसे छोड़ देते तो वो अभी खुश होती, शायद वो जिंदा होती। तुम्हारी वजह से चांग सरन मर गई, तुम्हारी वजह से। तुम अभी क्या मुझे भी मारना चाहते हो? मेरे बच्चों को भी मारना चाहते हो क्या? तो नवा पे जंग फैमिया बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो तुम। तो बोलते नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनूंगी तो मैं अपनी लाइफ मतलब जैसे पीसफुली गुजार रही हूँ वो नहीं रह पाऊँगी। तुम खुद अच्छे से नहीं रह पा रहे हो और मुझे बोलने चले थे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया को छोड़ के मैडम यू चली जाती। मैडम यू के जाने के बाद ना जैंग फैमिया चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। और दूसरी तरफ से विंग और लैनसन की शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी। जैंग फैम मैडम मतलब मैडम लैन, वहाँ पे लैन चुरैन, लैन मास्टर लैन, सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को मतलब देख रहे थे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि वो मतलब उनके घर में बहुत दिनों के बाद खुशी आई थी। विंग नॉर्मल हो गया था। विंग को वो बहुत प्यार करते थे। विंग की हालत ऐसे देख के वो लोग इतना ज़्यादा टेंस हो गए थे ना, उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो ना सोच नहीं पा रहे थे कि वो कैसे विंग को ठीक करे। विंग को ठीक करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे, लिटरली कुछ भी, तो वो लोग कर रहे थे। तो ना वहाँ पे लैनसन और विंग की शादी की तैयारियाँ हो रही थी। तो विंग ना मुँह फुला के सोफे पे बैठा हुआ था और एक क्यूट सा मतलब बनी स्टॉकिंग्स पहने हुए थे, जूते और मतलब कपड़े पहने थे। वो उसने पजामास और नाइट सूट पहना हुआ था। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और बोलते हैं बनी तुझे क्या हुआ? तो बोलते आपका बेटा बहुत बुरा है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो बोलता है क्या मेरे बेटे ने टाइम नहीं दे रहा है? वो बहुत बुरा है तो हम उसे सज़ा देंगे। अगर मेरी तुझी को उसने परेशान किया है तो हम उसे सज़ा देंगे। तो ना वहाँ पे लैनसन आता है, बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपका तुझी बोल रहा है कि उसे पानी में शादी करना है। पानी में कौन शादी करता है? बोलते हैं मैं करना चाहता हूँ, यूनिक होगा ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है पानी में तुम यंगस्टर जा सकते हो, हम नहीं। और वहाँ पे फादर भी नहीं जा पाएगा जो तुम लोगों को शादी परवाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है हम यंग फादर रखेंगे। तो बोलते हैं कि विंग यू जस्ट इम्पॉसिबल। तो ना वहाँ पे ना जैंगशन आता है और बोलता है विंग का आइडिया बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। तो बोलते हैं तुम उसका साथ मत दो। तो ना ऐसे ही तो मतलब तो खट्टी मीठी तकरारों से शादी का दिन आ जाता है। तो ना जैंग मैडम यू वो शादी में इनवाइटेड थी। मैडम यू आती है और विंग को गिफ्ट देती है और बोलते हैं सॉरी। तो विंग बोलता है सुखे आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और मैडम यू भी बोलती तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा ही वो दोनों बातें करते हैं। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन आते हैं विंग को लेके जाने के लिए। लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे, विंग को लेके जाने रहे थे। तो विंग को लैनसन के हाथ में दे के बोलता है लैन कुरैन मेरे बेटे का ध्यान रखना, तुम्हें मैं भरोसा करके दे रहा हूँ लैनसन, अपने अंकल का भरोसा मत तोड़ना। तो विंग लैनसन भी बोलता है नहीं तोड़ूंगा अंकल, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के लैनसन विंग को हाथ लेता और विंग की शादी बहुत ह्यूज थी, चाइना की बेस्ट शादी थी वो। तो ना विंग ना बहुत खुश था, सब लोग बहुत खुश थे। तो फादर मतलब वाउल्स लेने के लिए बोलता है। तो लैनसन भी वाउल्स लेता है, विंग भी वाउल्स लेता है और फादर बोलते हैं यू कैन मे आई किस नाउ। फिर शादी को मतलब कंप्लीट करता है किस से। और लैनसन बोलता है माई तुसी माई बनी और दुनिया का सबसे प्रिटी इंसान मेरा है। आई लव यू बनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ। हमारे फैमिली में आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो 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 मच। ऐसा बोल के वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। और इसी किस के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म है। हाँ कुछ कहानी ऐसी भी होती है गाइस, प्लीज़ इसको कोई भी सीरियसली मत लेना।
ये सिर्फ एक स्टोरी है और स्टोरी की ही तरह लेना। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, और किसी में मुझे एक फैन फिक्शन में किसी ने धमकी भी दे दी थी कि मैं आपके ऊपर पुलिस केस कर दूँगी, तो प्लीज़ मत करना। ये सिर्फ फ़ैन फिक्शन है, फ़ैन फिक्शन की तरह लेना, ठीक है? तो बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और नई कहानी बहुत जल्द आएगी। बाय बाय।